नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वत पुराण से आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिन पर आज मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सहज विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल अविश्वसनीय, बिल्कुल काल्पनिक, और आप देखेंगे कि किस तरह से अनहोनी चीज़ें जो कि संभव नहीं है, वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं, ऐसे ऐसे वर्णन जो है इसमें मिलते हैं दोस्तों श्रीमद् भागवत में। आइए देखते हैं। इसमें जो है पुरुष का गर्भ, देखिए पुरुषों के गर्भ रह जाता है, वो भी राजा के गर्भ। चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ और फूस पर गर्भ वृद्धि हुई, वीर गिर पड़ा, गर्भ वृद्धि हुई और 100 वर्ष का गर्भ और गर्भ के 49 टुकड़े। ये जो है देखने योग्य हैं दोस्तों। आपको जो है ये जानकारी जो है अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं पहले पुरुष का गर्भ। ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण 9/16 इसमें दिया हुआ है। आप लोगों ने आज तक ऐसी औषधियाँ यानी दवाइयाँ तो सुनी होंगी जो बांझ नारी को गर्भ धारण करने योग्य बना देती हैं। ऐसी दवाइयाँ तो हैं जो निसंतान यानी बांझ औरतें होती हैं, उनके बच्चे पैदा करती हैं, उनके बच्चे देने योग्य बना देती हैं उन्हें, पर पुरुष को सगर्भ बना ले। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा आज तक कि गर्भ जो है पुरुष को भी रह जाए, ऐसी कोई दवाई हो, कोई ऐसी औषधि हो, क्योंकि पुरुष के तो गर्भाशय ही नहीं होता है, स्त्री के ही गर्भाशय होता है मादा में, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हमारा ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि पुरुष के भी गर्भ रह गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। एक युवनाश्व नाम के राजा हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। वह दुखी होकर अपनी 100 पत्नियों सहित वन को चला गया। कृपाल ऋषियों ने सावधान होकर इंद्र यज्ञ किया। हाँ, दुखी था, कोई संतान नहीं थी, 100 पत्नियां रहते हुए वन को चला गया निराश होकर। वहाँ जो है ऋषियों से मुलाकात की। ऋषियों ने कहा कि सावधान होकर के आप जो है सुने और इसको कराएं इंद्र यज्ञ को। इंद्र यज्ञ कराने से आपके अवश्य जो है बच्चा पैदा होगा। तो वहाँ क्या है, इंद्र यज्ञ हुआ दिन में और रात में राजा को प्यास लगी, तो वो प्यास पानी की तलाश में उसी यज्ञशाला में घुस गए जहाँ दिन में यज्ञ हुआ था। ब्राह्मण सो गए थे, सभी सोए हुए थे कुटिया में, और उन्होंने क्या किया, वो घड़े में जो मंत्र वाला जल था अभिषिक्त किया हुआ, उसको जो है उसमें से जल पी लिया राजा ने गलती से। अब राजा को क्या पता था ये अभिषिक्त है और इससे ये जो है नई एक चीज़ मेरे लिए पैदा हो जाएगी। ब्राह्मणों ने उठकर कलश को जल रहित देखा तो क्या पूरा कलश पी गया था। हाँ, सारा जो है कलश का जल पी गया राजा, इतना प्यासा था। ब्राह्मण जगे, उन्होंने देखा अरे इसमें तो बूंद भी पानी नहीं है, सारा खाली पड़ा हुआ है कलश। उन्होंने सबसे पूछताछ की, जितने लोग वहाँ थे, कि पुत्र उत्पन्न करने वाला भाई पानी किसने पिया है मटके का। इसके पश्चात राजा को प्रसव काल आने पर दाहिनी कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए, वो जिसका नाम था मानधाता। आपने मानधाता राजा का नाम तो सुना होगा, पढ़ा हुआ किताबों में। कैसी जोरदार दवा थी मटके में पानी, जिसने गर्भाशय भी बना दिया राजा के और गर्भ धारण भी करा दिया। डबल काम हो गए। कृत्रिम गर्भाधान वाले क्या जोरदार दवा बना सकें आज तक, ऐसी लगे हुए बनाने में कि मर्दों को गर्भ रह जाए, स्त्रियों का झंझट खत्म। कमी इतनी रह गई है कि वह दवा राजा का लिंग परिवर्तन नहीं कर सकी, स्त्री बना देती, बस इतनी कमी रह गई। अन्यथा बच्चे को कोख फाड़ कर क्यों निकलना पड़ता। हाँ, बगल में होकर निकला, बगल फाड़ के, कोख फाड़ के, और माँ के दूध से क्यों वंचित रहना पड़ता। दूध पिलाने के लिए भी इंद्राद देवता आए थे, तब जो है उसको जो है पालन पोषण हुआ था, क्योंकि राजा तो दूध पिला नहीं सकता था। किसी दवा के खाने मात्र से गर्भ रह जाना
ये कोई वैज्ञानिक बात है दोस्तों? विश्वसनीय बात है? बताइए। अविश्वसनीय है, बिल्कुल कोरी अवैज्ञानिक बात है। गर्भ का पोषण तो गर्भाशय में ही होता है, पेट में कैसे हो जाएगा? हाथ तो होती है पेट में मनुष्य के में, गर्भाशय तो होता नहीं, कैसे हो जाएगा? पानी पिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, यूरिनरी डक्ट से बाहर निकल गया, यूरिनरी सिस्टम से, किडनी से होता हुआ। लेकिन इन्होंने, महाराज ने एक चक्रवर्ती सम्राट पैदा कर दिया अभिषेक उस मटके के जल से। देखिए क्या अनहोनी बात है। प्राचीन लोगों को संभवतया यह बात ज्ञात नहीं थी। लोग जानते नहीं थे कि स्त्री के गर्भाशय होता है, उसी में ही बच्चा पनपता है। ये उनको पता ही नहीं था। बेचारे अनपढ़ लोग थे, भोले वाले लोग थे। जैसा इन लोगों ने कह दिया, बता दिया, मान लिया है। जिसको कह दिया कि ये आम खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, किसी को कुछ दे दिया, किसी को खीर पढ़ के दे दी, किसी को राख ही दे दी, पानी पढ़ के दे दिया, बच्चा पैदा हो गया। और यहाँ तो बिल्कुल ही और ज़्यादा करामात हो गई कि राजा युवनाश्व जो है उसकी कोख फाड़ करके दाहिनी और बच्चा निकल आया, मानदाता, जो कि चक्रवर्ती राजा बना। तो पुराणों में, भगवत पुराण सहित अन्य पुराणों में भी इस प्रकार के अनेक ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि वीर्य खा लेने से मछली भी नारी बन गई, गर्भवती हो गई और उसके भी निकले आई मत्स्यगंधा। व्यास की मम्मी, देखिए, मकरध्वज, हनुमान के पसीने की बूंद पी गई, मकरध्वज निकला है। ऐसे तमाम मिलते हैं। ऐसा होना शरीर विज्ञान की दृष्टि से कतई संभव नहीं है, आज सब जानते हैं। आगे देखिए, फूस पर गर्भ वृद्धि हो गई, फूस पर, घास फूस। युवनाश्व के तो पेट में गर्भ बढ़ा, पर फूस पर पड़े वीर्य से बालकों का जन्म लेना तो और भी विचित्र है। श्रीमद्भागवत महापुराण 9/21/35/36 तस्य सत्यधृति पुत्रो धनुर्वेद विशारद शरदम वास्तम सुतो यस्माद्रुवसी दर्शनात् किल सरस्तंबे अपत्रेतो मिथुनम तदभूक्षमम तदम दृष्ट्वा कृपया गृहणाच्छान्तर्गतं रियां चरणः कृपः कुमारः कन्या च द्रोणं पत्नी भवतः कृपी। श्रीमद्भागवत महापुराण 9/21/35/36। यानी देखिए, सतानंद का पुत्र सत्यधृति हुआ, जो धनुर्वेद में निपुण था। सतानंद महाराज गौतम ऋषि के पुत्र थे। इनका पुत्र सत्यधृति हुआ, जो धनुर्वेद में निपुण था। सत्यधृति का पुत्र शरदवान हुआ। एक बार उर्वशी को देखकर, यानी शरदवान का उर्वशी को देखकर, यहाँ भी देखिए गड़बड़ घोटाला हो गया। वहाँ जो है मर्तों का हो गया, दोनों का है। मर्त कुमार से घड़े में रख दिया उर्वशी को देख करके, उसे वशिष्ठ और अगस्त पैदा हो गए। यहाँ जो है क्या है, एक बार उर्वशी को देखकर शरदवान का वीर फूस के वृक्ष पर गिर पड़ा, फूस पर गिर पड़ा और वीर सुंदर जोड़ा बन गया। कमाल देखिए आप। राजा शांतनु आते हैं शिकार खेलने के लिए, और राजा शांतनु उसे देखकर कृपा के कारण ले आए, कृपा कर दी उस पर, वीर पर। सुंदर जोड़ा बन गया, एक लड़की एक लड़का। किसका था? इसका शरदवान का वीर। किस पर गिरा? फूस पर। वहाँ कौन? एक लड़की और एक लड़का सुंदर पैदा हो गए उससे, फूस पर। और उसको जो है राजा शांतनु, जो भीष्म के पिताजी थे, राजा शांतनु गंगा पुत्र, भीष्म के पिताजी, गंगा जी से शादी की थी। राजा शांतनु शिकार खेलने आते हैं और उनको देखते हैं तो बड़ी कृपा करते हैं, घर ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। लड़के का नाम उन्होंने कृप रखा, कृपा से पालन पोषण हुआ। क्या नाम रखा? कृप, जो आगे चल करके कौरवों के गुरु कृपाचार्य। और कन्या का नाम कृपी हुआ, जो द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। देखिए, ये कहानी आज तक आपको पता नहीं होगी। सुन लो दोस्तों, ये फ्री में सुनाई जा रही है, फ्री सेवा है। फिर भी आप आलकस कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, वीडियो को चलाते ही नहीं हो। देख लो दोस्तों, नई नई ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी। भागवत के शब्दों से ये ज्ञात होता है कि शरदवान का वीर फूस पर गिरते ही लड़का लड़की बन गया। फूस में ऐसी क्या रासायनिक विशेषता थी कि उस पर पड़ा वीर बच्चा बन गया। भागवत लेखक की दृष्टि में न तो गर्भाधान के लिए रज और न वीर्य का संयोग आवश्यक है, और न गर्भ बढ़ने के लिए गर्भाशय की जरूरत है। ये देखिएगा, 100 वर्ष का गर्भ, सुन लीजिए दोस्तों,
ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, थोड़ा सा होता है छोटा सा, लेकिन ज्ञान बहुत होता है, आपको अच्छा भी लगता है। फिर भी कंजूसी मत करिए, देखिए मित्रों को भी दिखाइए, ताकि आपको ज्ञान विज्ञान जो हमारे तथाकथित इन धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको आप सुन सकें और समझ सकें। कि देखिए साधारणतः बच्चे सब जानते हैं कि 9 मास गर्भ में रहते हैं, 10वें मास में बच्चा बाहर आ जाता है जनरली। यदि समय 10 मास से अधिक हो जाता है तो बच्चा ऑपरेशन आदि के द्वारा फिर निकाला जाता है। जानते हो कि नहीं, आजकल अधिक समय तक गर्भ रुकना जच्चा बच्चा दोनों के लिए घातक होता है। पर भागवत के अनुसार इस प्रकार की एक नारी हो चुकी है जो 100 वर्ष तक बलपूर्वक गर्भ रोके रही। देखिए 100 वर्ष तक गर्भ को बलपूर्वक रोके रही। प्रजापात्यां तो तत्तेजः परतेजो अनमदति ददारं वर्षाणीं सतम संकमाना सुरार्धनाथः। श्रीमद्भागवत महापुराण 3/15/1। अर्थात दिति यानी प्रजापति की कन्या, दिति प्रजापति कश्यप के उस तेज यानी वीर्य को 100 वर्ष तक धारण किए रही। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक धारण की रही। कौन? दिति प्रजापति कश्यप के उस तेज वीर्य गर्भ को 100 वर्ष तक धारण की रही, जो शत्रुओं का तेज नष्ट करने वाला है। उसे इंद्र से डर लग रहा था। ये असुर थी, असुरों की माता थी दिति, उसे इंद्र से डर लग रहा था। अदिति से जो है देवता थे, दिति से असुर पैदा हुए, दोनों बहन थीं। क्या गर्भ को इच्छानुसार रोके रहना नारी के बस की बात है? सोचिए, क्या 100 वर्ष तक वह गर्भ ज्यों का त्यों बना रह सकता है? दिमाग लगाइए। उसमें वृद्धि नहीं हुई क्या 100 वर्ष में? अंदर तक 100 वर्ष का आदमी देखिए जवान होकर बुढ़ा हो जाता है। क्या 100 वर्ष पश्चात इंद्र का भय चला गया? इन बेसिर पैर की अवैज्ञानिक बातों का कहाँ तक विवेचन किया जाए दोस्तों। आगे देखते हैं गर्भ के 49 टुकड़े। दिति कोई साधारण नारी नहीं थी। यही 100 वर्ष तक गर्भ धारण करने के अतिरिक्त उसने एक और महान कार्य किया, वो भी सुन लीजिए। गर्भ तो धारण किया ही 100 वर्ष तक, लेकिन एक और महान कार्य किया कि एक बार वह सो रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण 6/18/61 से 65 तक। दिते प्रविष्टम उदरम योगेशो योग माया चक्रतम सप्तदा गर्भम वज्रणम कनक प्रभम। अर्थात योगी इंद्र योग माया से दिति के गर्भ में घुस गया। अदिति ने कह दिया कि दिति के गर्भ में जो पल रहा है वो तेरा दुश्मन बनेगा, तुझको उससे बड़ा खतरा रहेगा, मार भी सकता है। इंद्र घबरा गया और वो मौके की तलाश में उस गर्भ को खत्म करने के लिए जो 100 साल से पल रहा था दिति के पेट में, उसकी जो योजना बनाने लगा, उसकी ताक में रहने लगा। योगी इंद्र योग माया से दिति के गर्भ में घुस गया। एक दिन सो रही थी दिति और मौका देख करके वो जो है दिति के गर्भ में घुस गया। माया भी तो था ही इंद्र। वहाँ उसने देखिए गर्भ में घुस गया अंदर। वहाँ उसने सोने के समान चमकते हुए गर्भ को देखा। हाँ, ये तो सोने के समान गर्भ जो है चमक रहा है। वो वज्र लेके ही घुसा था देखिए गर्भ में, और वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए। कितने? 7। उन रोते हुए बेचारे रो रहे थे टुकड़े 7। इंद्र ने कहा मत रो। इंद्र जी और कहने लगा 7 टुकड़ों से मत रो। कहते हुए प्रत्येक के 7-7 टुकड़े कर दिए। फिर प्रत्येक के 7-7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए? 49। इंद्र हमें क्यों मारना चाहते हो? गर्भ के टुकड़े बोले 49। अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं। भगवान की कृपा से दिति का हुआ गर्भ मरा नहीं। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि दिति का वो 49 टुकड़े तो हो गए, लेकिन सब सजीव रहे, जिंदे रहे, जीवित रहे। बाहरी रीति की नींद ऐसी सो गई कि इंद्र घुस गया। इंद्र अपना वज्र लेकर गर्भाशय में घुस गया। देखिए अब अकाल लगा लीजिए, इंद्र वज्र सहित घुसा है? फिर भी उसकी नींद नहीं खुली है। कैसी औरत थी। गर्भ के 7 टुकड़े किए गए, फिर भी उसे पता नहीं चला। वे 7 रोए तो उनके 49 टुकड़े कर दिए। उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से निवेदन किया, पर दिति सोती ही रही। कमाल की नींद थी।
और कमाल का गर्भाशय था देखिए, और कमाल का इंद्र था कि घुस गया वज्र लेके 49 टुकड़े कर दिए। और दिति सोती रही। इंद्र दिति के गर्भाशय में किस द्वार से घुसा था भाई कोई नहीं जानता। इसे भी भागवतकार स्पष्ट कर देते तो अच्छा था। किस छिद्र से घुसा था इंद्र? क्या गर्भ का माता से कोई संबंध नहीं रहता कि बेसुध पड़ी रहे, टुकड़े होते रहे? क्या गर्भ के टुकड़े होने से माता को कष्ट नहीं होता? गर्भ भी क्या संदूक में रखा हुआ कोई सेब था, कोई फल था जिसके कटने से संदूक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? थोड़ी बहुत तो आवाज हुई होगी, कुछ तो कष्ट हुआ होगा, हैं? इतने टुकड़े हो गए 49 हुआ। दिति उसका गर्भ भी कम जोरदार नहीं था। 100 वर्ष तक 49 टुकड़े होते होने पर भी मरा नहीं। उल्टे हाथ जोड़कर गर्भ जो है प्रार्थना करने लगा कि हमने एक मछली के विषय में पढ़ा है। देखिए गर्भ कह रहा है हमने एक मछली के विषय में पढ़ा है कि उसके कितने ही टुकड़े करके जल में डालिए, प्रत्येक भाग मछली की तरह तैरेगा। बिल्कुल गलत है। एक भी टुकड़ा करके डाल दो, 2 करके, मछली मर जाएगी, कैसे जिंदी हो जाएगी? लेकिन गर्भ कह रहा है इंद्र से कि हमने सुना है भैया कितने ही टुकड़े कर दो मछली के, वो तैरता रहेगा। पर दिति का गर्भ तो उससे कहीं ऊंचा निकला। 49 टुकड़े होने पर भी न केवल जीवित रहा अपितु प्रत्येक टुकड़े से पृथक यानी पूर्ण मनुष्य बनते गए। पूर्ण मनुष्य बनते गए 49 टुकड़ों से। पुरुष दिति का गर्भाशय तो अच्छा खासा हाल रहा होगा, हाल अच्छा खासा हाल रहा होगा, जिसमें 50 पुरुषों यानी 49 गर्भांश हुआ। एक इंद्र के खड़े होने लायक जगह थी। इतना बड़ा गर्भाशय रहा होगा उसका, एक अच्छा खासा हॉल जुनवा। क्या शीघ्र विकास की शक्ति थी गर्भ में कि तुरंत जो है बड़े बड़े बन गए, पूर्ण पुरुष बन गए। इधर इंद्र ने टुकड़े किए नहीं और उधर प्रत्येक टुकड़ा हाथ पैर आंख आदि वाला पुरुष बनता चला गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में, भागवत पुराण में ये कैसी कैसी कहानियां लिखी हुई हैं जिनको सुनकर नहीं लगता कि इनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई है। आज के युग के हिसाब से देखो तो और उस हिसाब से भी देखो तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई इंद्र जैसा पुरुष वज्र लेके मौसी सोती रहे। दिति मौसी थी और बच्चों के जो है गर्भ के जो 100 साल से पल रहा है उसके 49 टुकड़े कर दिए जाएं और वो भी पूर्ण पुरुष होकर के निकलें। सोचिए आप, ये केवल इस भागवत पुराण में ही संभव है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा दोस्तों, जो कुछ लिखा हुआ वही पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसी कैसी बातें लिख रखी हैं हमारे इन धर्मशास्त्रों में। अच्छा लगा हो तो मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।